साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी गाड़ी मरियम से बरामद। काबीना डिवीजन ने जाती उमरा से गाड़ी तहवील में ले ली। नवाज शरीफ को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म गाड़ी दी गई जो मरियम के ज़ेरे इस्तेमाल थी। शाहिद खाकान अब्बासी से भी सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई। फिरदौसा शिकवान कहती है जाती उमरा से माल मसरूका बरामद होना शुरू हो गया। राना सनाउल्लाह की लॉकअप में कैद होने की तस्वीर वायरल। सुरमई रंग के कपड़े पहने लॉकअप से बाहर देख रहे हैं। फोटो बाहर कैसे आई? एएनएफ ने तहकीकात शुरू कर दी। तस्वीर लॉकअप में बनी या कैंप जेल में? जायजा लिया जा रहा है कि लॉकअप तक किसकी रसाई हुई। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं। इंतकाम की सियासत पीटीआई का नजरिया नहीं। जिन पर मुकदमात हैं अदालतों में सफाई दें। बेनामी जायदादों रखने वालों को पूरा मौका दिया। अब बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म का पार्टी तर्जुमानों से खिताब। इमरान खान से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और वज़ीर आला पंजाब की भी मुलाकातें। राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास में, तमाम चीजें A to Z अदालत में पेश की जाएंगी। अब कोई नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। राना सनाउल्लाह की मनशियात स्मगलिंग के सबूत मौजूद हैं। शहरियार आफरीदी ने कहा लीगी रहनुमा की नकलो हरकत की 3 हफ्ते निगरानी की गई। मनशियात फैसलाबाद से लाहौर और फिर आलमी मार्केट में जाती थी। आलमी गिरोह के कारिंदों की निशानदही के बाद गिरफ्तार किया गया। हमारे मुस्तकबिल से खेलने वाला अब कोई नहीं बचेगा। शौहर को कुछ हुआ तो इमरान खान पर मुकदमा होगा। राना सनाउल्लाह की अहलिया ने ऐलान कर दिया। कहती है उनके शौहर को सच बोलने की सजा दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि आपके पीछे तो घर वाले आए ही नहीं। इमरान खान वो काम करें जो दुनिया में भी अच्छा लगे। परवेज मुशर्रफ के वक्त में भी अल्लाह ने इज्जत दी, अब भी देगा। तो हमने जो स्कीम दी उसमें 1,37,000 लोगों ने रजिस्टर किया। ये 1,37,000 और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा नंबर रजिस्टर होने वाली स्कीम है। और जो टैक्स पेमेंट्स की गई इस स्कीम के तहत उसका नंबर तकरीबन 70 अरब रुपए है। एमनेस्टी स्कीम में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बन गया। 1,37,000 अफराद रजिस्टर्ड हुए। 3,000 अरब के असासे डिक्लेयर और 70 अरब टैक्स जमा हुआ। हफीज शेख, हमाद अजहर और शबर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले IMF के कर्जे का मार्कअप 3% और अदायगी की मुद्दत 10 साल हो सकती है। अब मिशन 5,500 अरब का टारगेट पूरा करना है। बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स में 7.5 अरब डॉलर मौजूद। सिर्फ 650 अफराद के अकाउंट्स में 4.5 अरब डॉलर पड़े हैं। FBI ने 1,52,000 से ज्यादा खुफिया अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। असद उमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में FBI हुकाम का बड़ा इंकशाफ। तब्दीली के नाम पे, इंसाफ के नाम पे आपके सारे के सारे हकूक मारे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। खाने पीने के अशिया महंगी कर दी, सब कुछ महंगी कर दी, सब्जी महंगी कर दी, पेट्रोल महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी, चीनी महंगी कर दी, रोटी महंगी कर दी। हम इस हालात में पहुंच गया है कि मरना महंगा है, जीना महंगा है, मगर खून सस्ता है। ये किस किस्म की तब्दीली है? मरना महंगा, जीना महंगा, ये कैसी तब्दीली है? महंगाई के सुनामी ने आवाम को डबो दिया। दवाई, चीनी, कपड़े, दूध समेत हर चीज पर टैक्स। पाकिस्तान नहीं PTIMF का बजट है। सिलेक्टेड वजीर आजम सदारती निजाम चाहता है। आवाम आजादाना सहाफत और सियासत इलेक्शन कमीशन है या सिलेक्शन कमीशन? बिलावल भुट्टो का मोहम्मद ने जलसे से खिताब।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब में फिर तलबी। आज 2 बजे लाहौर ऑफिस में पेश होने का नोटिस। आमदन से जायद असासा जात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतलूबा दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की लीगल टीम से मुशावरत, अबूरी जमानत कराए बगैर नैब में पेश होने का इम्कान। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का फैसला 17 जुलाई को होगा। आलमी अदालत इंसाफ ने तस्दीक कर दी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने हॉलैंड में पाकिस्तानी मिशन के जरिए अटॉर्नी जनरल और दफ्तर खारजा को खत लिखकर आगाह कर दिया। आलमी अदालत ने फैसला 22 फरवरी को महफूज किया था। पंजाब में प्री मानसून ने जलवे दिखा दिए। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में दिन भर शदीद हब्स के बाद ठंडी हवाएं और काली घटाएं छा गईं। जेहलम, शेखोपुरा, मुरीद के कोटली और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। कराची, मलीर, गुलशन इकबाल, सरजानी गार्डन में भी बारिश। कराची का जिला गरबी पुलिस मुहाफिजों के लिए खतरा। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का मुअम्मा हल हो गया। कलअदम तंजीम के फिरौन ग्रुप ने एहलकारों को शहीद किया। कातिलों की सहूलतकार नाजू ने वीडियो बयान में अहम इंकशाफात कर दिए। पुलिस ने टारगेट किलिंग में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। छापे से कबल 2 मुलजिम फरार। मुल्तान का हजारों साल कदीम कला कासिम बाग आज भी शहर में जकड़ ले। कई हमलावरों की लश्कर कुशी और तबाही के बावजूद बाक़ियात मौजूद। तारीखी कला 2000 कबल अज़ मसीह में भी मौजूद था। शहर की तरह उजड़ता और बनता रहा मगर वजूद ना मिट सका। किसी दौर में किले के गिर्द दरियाए रावी बहता था। लाहौर में देसी खानों की जगह गैर मुल्की खुराक। वापदा टाउन के रेस्टोरेंट में 25 मसालों से तैयार मलेशियन खाने दस्तयाब। तंदूरी चिकन भी लाहौरियों के दिल में घर कर गया। चरखे में लाल मिर्च शामिल नहीं की जाती। ऑयल की जगह स्टीम रोस्ट, जो एक बार खाए बार बार खाने पहुंच जाए। बास्केट हमारी रवायत का अमीन और कौमी लिबास का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा में बास्केट लिबास का लाजमी हिस्सा। बास्केट ईरान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान पहुंचा। पेशावर में पूरा बाजार बास्केट के कारोबार से वाबस्ता। वक्त के साथ बास्केट के डिजाइन और स्टाइल में भी तब्दीली आ गई। उड़ते भागते अटकेलियां करते परिंदे माहौल को हसीन बना देते हैं। इस्लामाबाद में परिंदों के लिए कुदरती माहौल। लेक व्यू में 2.5 एकड़ का बर्ड पार्क 4000 परिंदों की गैर मुल्की और मुल्की अक़साम का मस्कन बन गया। बच्चों के साथ बड़े भी उड़ते और चहचहाते परिंदों से खूब झील उभाते हैं। रेम्बो और साहिबा बच्चों के हमरा लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी फिल्मी जोड़ी का शानदार इस्तकबाल। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि छुट्टियों के अलावा क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने आए। हार जीत खेल का हिस्सा है। बर्लिन में रैंप पर हुस्न और अदाओं की बहार आ गई। फैशन वीक के दौरान मॉडल्स ने जलवे ही नहीं, दीदा ज़ेब पहनावे भी मुतारिफ कराए। देखने वाले तारीफ किए बगैर ना रह सके। और अदाकारा महविश हयात भी बॉटल कैप चैलेंज के बुखार में मुब्तला हो गई। ट्विटर पर बॉटल कैप खोलने की वीडियो जारी कर दी।